नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं द्वितीय वर्ष कला प्रथम प्रश्न पत्र लोधी वंश की। और लोधी वंश के परिचय के रूप में आज मैं अपना व्याख्यान दे रहा हूँ आपको। एक तरीके से हम पूरे लोधी वंश का इंट्रोडक्शन करते हैं। सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाले जितने भी राजवंश हुए उसमें लोधी वंश अंतिम लोधी था। बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की और सिकंदर लोधी ने इसको पराकाष्ठा पहुंचाया। तदुपरांत तीसरे शासक के रूप में इब्राहिम लोधी इसी दिशा में जो है प्रगति करने के लिए हमेशा प्रयत्न रहे। उन्होंने काम कार्य भी किया। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया पानीपत के प्रथम युद्ध में और इब्राहिम लोधी को पराजित किया और फिर मुगल वंश की नींव डाली। अपने 75 वर्ष के शासनकाल में अगर हम देखें तो लोधी वंश पूरे संघर्ष तक रहा। उन्होंने जौनपुर, मालवा, गुजरात और मेवाड़ के शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए और शक्ति के विस्तार के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनका पूरा कार्यकाल संघर्ष का माना जाता है। लोधी वंश के शासकों के लिए ये संघर्ष त्रिमुखी था। संभवतः प्रत्येक दिल्ली राज्य की तुलना में अधिक समृद्धशाली और शक्तिशाली था। जो भी मैंने राज्य बोले, चाहे वह जौनपुर हो, चाहे मालवा हो, चाहे गुजरात हो, दिल्ली की तुलना में ये अधिक शक्तिशाली माने गए उस समय। उसका कारण ये भी है कि इससे पहले दिल्ली पर सैयद वंश का शासक था और वो इतनी समृद्धि को नहीं दे पाए थे। विकेंद्रीकरण या सुल्तानों के रूप में अधिक निर्भर रहने पर, सरदारों पर अधिक निर्भर रहने पर स्त्रियां केंद्रीय शासन की कमजोर हो गई थी। बहलोल लोधी वंश का संस्थापक था। अफगानों की स्वतंत्रता, समानता और शौर्य की प्रवृत्ति उसका मुख्य गुण थी। उसकी ये प्रवृत्ति लोधी सुल्तानों द्वारा एक केंद्रीय राज्य की स्थापना हेतु किए जाने प्रयत्नों के लिए सबसे आगे चलकर घातक हुई थी। 1451 में बहलोल लोधी ने लोधी राजवंश की स्थापना की, जिसकी महत्वपूर्ण शाखा शाहूखेल जो अफगाना की एक शाखा है उससे संबंधित थी। 1451 से लेकर 1489 तक बहलोल लोधी का शासन रहा। बहलोल जब सेनानायक था तो उसने 2 बार अंतिम सैयद वंश के शासन के समय में 2 बार दिल्ली जीतने का प्रयत्न भी किया और वह सफल रहा। बहलोल ने जानबूझकर स्वयं को उस समय एक मूर्ख और असभ्य शासक करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने इस उद्देश्य से आम लोगों को बता दिया और अंततः 19 अप्रैल 1451 को वह बहलोल लोधी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। एक योग्य शासक सिद्ध हुआ, क्योंकि सैयद वंश का शासन हो रहा था। उसकी अपेक्षा उसने अपने आप को सुल्तानों या लोधी एक तरीके से संप्रभुत्व का सिद्धांत ही अपनाया। आम लोगों के बीच बैठा, उसने मलिक की उपाधि धारण की और धीरे धीरे बहलोल एक कट्टर सैनिक और योग्य सेनापति था। बहलोल जहाँ अत्यधिक साहसी एवं अत्यधिक चालाक भी था, युद्ध का जो उतना उसका मात्र लक्ष्य रहता था, चाहे उसे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से हो। उसके चरित्र का एक पक्ष युद्ध तक ही सीमित था। युद्ध के पश्चात वे शत्रु के प्रति उदार हो जाता था। ये उसका ऋणात्मक गुण था। कूटनीतिक प्रस्तुति को समझने वाला था। इससे भी अधिक व्यवहारिकता का परिचय उसने अपने अफगान सरदारों के प्रति जो व्यवहार था वो करके दिया था। एक शासक की दृष्टि से बहलोल न तो योग्य था और न ही उसे एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था को स्थापित करने का मिला, ये भी बात आती है। बहलोल सिक्के को उसने चलाया जो अकबर से पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय का प्रमुख साधन रहे। शासक की दृष्टि से न्यायप्रिय और ऐसा माना जाता था। पहले धार्मिक, उदार, साहसी और ईमानदार और परिश्रमी सुल्तान के रूप में जाना जाता था। और तदुपरांत सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 1489 से 1489 से लेकर 1517 तक उसका सिकंदर ने सर्वप्रथम अपने विरोधियों को समाप्त किया। निजाम खां की माँ की एक सुनार लड़की थी, उससे उसने विवाह किया। अपने बड़े भाई जौनपुर के शासक बाबर शाह में से उसने केवल ये मांग की थी कि वे उसकी अधीनता को मान लें।
सिकंदर ने आगरा नगर बसाया, हम ये भी जानते हैं। और एक शासक था, उसका साम्राज्य विस्तार हुआ और उसके उपरांत इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी का बात करें तो एक श्रेष्ठ सुल्तान था। इतिहासकारों ने उसे आदर्श शासक माना और आधुनिक इतिहासकार ने तो लोदी वंश के शासकों में उसको सर्वश्रेष्ठ भी माना है। एक शक्तिशाली सुडौल शरीर वाला, एक परिश्रमी, न्यायप्रिय, प्रजा की भलाई करने वाला था, कट्टर सैनिक भी था। धर्मांधता का कई कई व्यवहार भी उसके लिए आता है। और उसके उपरांत जो है इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक शासन करा। सिकंदर लोदी की जहाँ तक हम बात करते हैं, उसकी सफलता में सरदारों को उसने अपने जो नियंत्रण में रखा वो मुख्य थी। 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी ने 2 बड़े युद्ध किए, एक राणा सांगा के साथ खातौली का युद्ध और पानीपत का प्रथम युद्ध, और जिसमें उसकी पराजय हुई। अंततः बाबर दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना है। लोदी के संप्रभुता का सिद्धांत पढ़ेंगे, दोनों इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी की उपलब्धियों को पढ़ेंगे, और फिर हम इब्राहिम हार के कारण पढ़ेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में। धन्यवाद।